ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द क्वेश्चन नंबर 11 ऑफ एक्सरसाइज नंबर 4.3। बिल्कुल लास्ट के सवाल चल रहे हैं। अब इसका ए पार्ट क्या बोलता है, दो तरह से इसको करना है, एक ए पार्ट है और बी पार्ट है। ए पार्ट में ये है कि यू को हमने cot 2 थीटा लेके करना है और दूसरे में है कि cosec 2 थीटा लेके करना है। ठीक है, सवाल बहुत ही सिंपल है, बस एक ट्रिक यूज़ होगी इसके अंदर, वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले क्या होता है भाई, यूजिंग यू इक्वल टू cot 2 थीटा, तो इसका हम ले लेंगे डेरिवेटिव। डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट से लेंगे, जो यहाँ पर मौजूद होगा। अभी यहाँ पे थीटा मौजूद है तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। डी यू ओवर डी थीटा, अब देखें cot 2 थीटा का ना, कॉट डब्बा का डेरिवेटिव, डब्बा मैं बोलता हूँ इस एंगल को। ठीक है, मैंने इस तरह याद करे थे तो इसलिए इससे आसानी रहती है। कॉट डब्बा का डेरिवेटिव होता है माइनस का कोसाइक स्क्वायर डब्बा और फिर डब्बे का डेरिवेटिव। ठीक है, तो माइनस का कोसाइक स्क्वायर डब्बा यानी 2 थीटा डब्बा था, और फिर डब्बे का डेरिवेटिव यानी 2 थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा लेंगे तो हमारे पास सिंपल 2 आ जाएगा। आई होप इट इज़ क्लियर। ठीक है, और फिर फाइनल जो है हमने किसकी वैल्यू निकालनी होती है, जो यहाँ मौजूद हो। अभी यहाँ पर सवाल के अंदर डी थीटा मौजूद है तो हम डी थीटा को अलग करेंगे। ठीक है, डी एक्स मौजूद होता तो डी एक्स को करते हैं। अच्छा, डी थीटा की वैल्यू निकालने के लिए क्या करूँगा, ये जो पूरा साजो सामान है ना मेरा, ये डी यू के नीचे फेंक दूंगा और डी थीटा को इधर ले जाऊँगा, तो डी थीटा की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास माइनस का डी यू अपॉन 2 कोसेक स्क्वायर 2 थीटा। ये जो 2 था वो मैंने पीछे लिख दिया, प्रोफेशनली अच्छा लगता है इसलिए। ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद पुट करना होता है, क्या पुट करेंगे, डी थीटा की वैल्यू और यू की वैल्यू पुट करेंगे किसमें, सवाल के अंदर। तो मैंने सवाल लिख दिया कोसेक स्क्वायर 2 थीटा कॉट 2 थीटा, यानी कोसेक स्क्वायर 2 थीटा कॉट 2 थीटा, और डी थीटा की जगह मैंने पुट कर दिया माइनस का डी यू अपॉन 2 कोसेक स्क्वायर 2 थीटा, माइनस का डी यू अपॉन 2 कोसेक स्क्वायर 2 थीटा। अब मुझे पता है कि कोसेक स्क्वायर 2 थीटा ऊपर मल्टीप्लाई में और नीचे डिवाइड में, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे भाई, कैंसिल हो जाएंगे। अच्छा, एक और बात, ये माइनस का डी यू अपॉन 2 है, यानी 1/2, ये जो मेरे पास कांस्टेंट बनता है, इसको हम क्या कर देते हैं, इंटीग्रेशन वाले हिसाब से बाहर फेंक देते हैं। तो सिंपल माइनस का 1/2 बाहर फेंक दिया, इंटीग्रेशन कॉट 2 थीटा डी यू। अब कॉट 2 थीटा को मैंने लेट क्या किया हुआ था, यू लेट किया हुआ था। ठीक है, अब मैंने शुरू में यहाँ पर u डायरेक्ट पुट नहीं किया, मैंने बाद में u इसलिए पुट किया क्योंकि मुझे पहले पता था कि कैंसिल आउट कुछ ना कुछ होगा तो मेरे लिए सिंप्लीफिकेशन आसान हो जाएगी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे u बाद में पुट कर दिया, कोई इशू नहीं है, u डी यू। ठीक है, अब इसके ऊपर सिंपल इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लग जाएगा, कौन सा वाला, पावर में 1 प्लस, नीचे भी 1 प्लस, तो u 1 + 1। अभी पावर की u की पावर में जो था वो 1 था। ठीक है, तो इसकी पावर के अंदर 1 + 1 और डिवाइड में भी 1 + 1, तो u स्क्वायर अपॉन 2 हो गया। और फिर हमने u की वैल्यू पुट करनी थी, u की वैल्यू क्या है भाई, cot 2 थीटा, वो cot 2 थीटा पुट किया और उसके ऊपर स्क्वायर लगा के डिवाइड में 2, और ये माइनस का जब ये 2 मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस का cot 2 थीटा स्क्वायर अपॉन 4 + c। दिस इज़ माई फाइनल आंसर। सो ये था हमारे पास ये ए पार्ट। आई होप यू गॉट इट। दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। अच्छा भाई, क्वेश्चन 11 के ही पार्ट बी की बात करते हैं। अब वो क्या बोल रहा है कि यू को हमने कोसेक 2 थीटा लेके लेट करना है। ठीक है, पहले हमने कॉट 2 थीटा किया था, अब हम यू को कोसेक 2 थीटा करेंगे। तो मेरा वही सिंपल सा रूल है कि ये यू इक्वल टू कोसेक थीटा लिख के फिर हमने क्या करना होता है, डिफरेंशिएट करना होता है विद रिस्पेक्ट टू वॉट विच इज़ प्रेजेंट हेयर। ठीक है, वॉट इज़ प्रेजेंट हेयर, थीटा, सो वी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो डी यू ओवर डी थीटा हो जाएगा और कोसेक 2 थीटा। अब कोसेक डब्बा का डेरिवेटिव मैंने याद किया है, माइनस का कोसेक डब्बा कॉट डब्बा और फिर डब्बे का डेरिवेटिव, डब्बा यानी 2 थीटा है, पहले भी बता चुका हूँ पिछली वीडियोस में। तो माइनस का कोसेक डब्बा यानी 2 थीटा, कॉट डब्बा यानी 2 थीटा, और 2 थीटा का डेरिवेटिव 2 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास अब मुझे किसकी वैल्यू निकालनी होती है, यहाँ से जो सवाल में मौजूद हो। सवाल में डी थीटा मेरे पास मौजूद है, अभी यहाँ लिखा हुआ नहीं है, तो इसलिए डी थीटा की वैल्यू मैंने निकाल ली, जो कि मेरे पास आ गई। अब मैं क्या करूँगा, डी थीटा की वैल्यू को निकालने के लिए जो सारा मेरे पास गंद है ना, इसको उठा के मैं डी यू के नीचे फेंक दूँगा, तो और डी थीटा इधर आ जाएगा। और डी थीटा इक्वल टू माइनस का डी यू अपॉन 2 कोसेक 2 थीटा कॉट 2 थीटा, मेरे पास ये डी थीटा की वैल्यू आ गई। ये 2 था, ये मैंने उसको पीछे लिख दिया क्योंकि प्रोफेशनली अच्छा लगता है, पहले भी बताया। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, हम पुट करते हैं। ठीक है अब यहाँ पर अच्छी जो मेरे पास एक स्मार्ट मूव मुझे खेलना पड़ेगा। मैं यहाँ पे u की वैल्यू, u जो है ना कोसेक थीटा, ये अभी मैं पुट नहीं कर रहा, मैं सिर्फ डी थीटा पुट कर रहा हूँ। क्यों नहीं कर रहा अभी आगे बताता हूँ। ठीक है, मैंने पूरा सवाल लिख दिया, कोसेक स्क्वायर 2 थीटा कॉट 2 थीटा, और डी थीटा की जगह मैंने ये वाली वैल्यू लिख दी। ठीक है, ये वाली वैल्यू मैंने लिख दी, माइनस का डी यू 2 कोसेक 2 थीटा कॉट 2 थीटा। अब देखें कोसेक 2 थीटा यहाँ पर एक दफ़ा यहाँ पे स्क्वायर की फॉर्म में, तो एक से ये वाला कट जाएगा। ठीक है, सिंपल एक बचेगा।
और कॉट 2 थीटा मेरे पास ये है और ये कॉट 2 थीटा मेरे पास ये है, तो ये भी दोनों कैंसिल हो गया। अब मेरे पास जो माइनस का 1/2, ये जो मेरे पास क्या बन रहा था, कांस्टेंट बन रहा था। मैंने पहले भी बताया पिछली दफ़ा कि कांस्टेंट को क्या करना होता है, बाहर निकाल के फेंकना होता है। इस इंटीग्रेशन वाले हिसाब से मैंने -1/2 बाहर फेंका, तो अंदर मेरे पास बचा कोसेक 2 थीटा डी यू। अब मैं कोसेक 2 थीटा मेरे पास क्या था, यू था, अब मैं लिखूंगा यू। पहले क्यों नहीं लिखा, क्योंकि अगर मैं पहले यहाँ लिख देता यू तो यू स्क्वायर हो जाता, और यू स्क्वायर से कोसेक 2 थीटा कैंसिल नहीं हो सकता था, जो कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा फिर मुश्किलात आ जाती, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन का मकसद ही यही है कि हमारे लिए क्या हो, सिंप्लीफिकेशन हो, सिंप्लीफाई हो जाए और हमारी इंटीग्रेशन आसान हो जाए। तो अब देखें यू डी यू की कितनी आसान इंटीग्रेशन हो जाएगी कि पावर में एक प्लस, नीचे भी एक प्लस, तो यू 1+1 डिवाइड बाई 1+1, तो माइनस का 1/2 यू स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। और मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस का यू स्क्वायर अपॉन 4, 2 से होगा तो यू स्क्वायर अपॉन 4 आ गया, ठीक है। और जो है वो यू को हमने क्या लेट किया हुआ था, यू हमने लेट किया हुआ था कोसेक 2 थीटा, तो माइनस का यू की जगह आ जाए कोसेक 2 थीटा, और यू के ऊपर यहाँ पर स्क्वायर था, तो स्क्वायर की जगह स्क्वायर आ गया, माइनस का कोसेक 2 थीटा स्क्वायर डिवाइड बाई 4 प्लस 3। दिस इज़ माई फाइनल आंसर। आई होप यू गेट इट। सो डेट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। थैंक यू। बस 2 पार्ट करने थे। ए के अंदर क्या था, कॉट 2 थीटा लेके करना था, और बी के अंदर ये था कि कोसेक 2 थीटा लेके करना था। हमने दोनों से प्रूफ कर लिया। सो आई होप इट इज़ क्लियर। गुड लक।